नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम गणेश पुराण पढ़ रहे थे। इस अध्याय में सृष्टि वर्णन, मधुकैटभ की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी द्वारा उनके वध हेतु योग निद्रा देवी की प्रार्थना करना शामिल है। राजा सोमकांत बोले, हे ब्रह्मर्षि, भगवान गणेश की कथा सुनकर मन में हर्ष हो रहा है। इस कथा रूपी अमृत से मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, अतः आप इसे पुनः कहे। हे प्रभो, परमात्मा भगवान गणेश के अंतर्ध्यान हो जाने पर ब्रह्मा जी ने किस प्रकार सृष्टि की, इसका आप वर्णन करें। हे मुनि श्रेष्ठ, आगे ब्रह्मा जी ने व्यास जी के प्रति जो आख्यान कहा उसे मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। भृगु जी बोले, हे राजन, प्रभु ब्रह्मा जी ने व्यास जी के प्रति जो सिद्ध क्षेत्र का महात्मा कहा तथा जो सृष्टि की रचना की उसे मैं तुमसे क्रमशः कहूंगा। उन ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 7 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया और उनसे कहा कि सृष्टि कार्य में सहायता करते हुए अपनी अपनी बुद्धि से सर्जन करो। उन सब अर्थात 7 मानस पुत्रों ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर तपस्या करने का निश्चय किया और अत्यंत दीर्घ काल तक तपस्या करके परब्रह्म को प्राप्त हो गए। तब प्रजापति ब्रह्मा जी ने अन्य 7 पुत्रों की सृष्टि की। वे अत्यंत ज्ञान संपन्न थे, परंतु उन्होंने उत्तम सृष्टि नहीं की। तब उन सनकादि पुत्रों को अर्थात जो सृष्टि कार्य में उदासीन थे, उन्हें देखकर स्वयं सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। कमलासन ब्रह्मा जी ने मुख से ब्राह्मण को और अग्नि को जन्म दिया। उन्होंने भुजाओं, जांघों और पैरों से अन्य 3 वर्णों क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सृष्टि की। उन्होंने अपने हृदय से चंद्रमा को, नेत्रों से सूर्य को, कानों से वायु तथा प्राण को, नाभि से अंतरिक्ष को, सिर से भूलोक को, पैरों से भूमि को तथा कानों से दिशाओं एवं अन्य लोकों का प्रादुर्भाव किया। तदंतर स्थावर जंगनात्मक इस विश्व में उच्च और निम्न स्थानों, समुद्रों, सरिताओं, पर्वतों, तृणों, गुल्मों और वृक्षों की सृष्टि की। हे नृप श्रेष्ठ, तदंतर कुछ दिन बीतने के बाद महाविष्णु के निद्रित होने पर उनके कानों से 2 महान असुर उत्पन्न हुए। तीनों भुवनों में विख्यात उन दोनों महासुरों के नाम मधु और कैटभ थे। वे विकराल दाढ़ों, भयंकर मुख, पीली आंखों और दीर्घ नासिका वाले थे। वे दोनों विशालकाय, वज्र देह वाले और पर्वत के सदृश ऊंचे थे। अत्यंत घमंडी वे दोनों वर्षाकालीन मेघ की भांति गर्जन कर रहे थे। उन दोनों दुष्टों ने बहुत से अपशब्दों का प्रयोग कर उन ब्रह्मा जी को धिक्कारा और विप्रों, देवताओं, ऋषियों, साधुओं और शास्त्रों की निंदा की। उन दोनों के शब्द के गर्जन से पृथ्वी और शेष कांपने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी ध्वनि से उद्विग्न हो गया। तब वे दोनों क्रोध से आंखें लाल किए हुए उन ब्रह्मा जी को खाने के लिए उद्यत हो गए। तब चिंता और हर्ष से युक्त उन कमलासन ब्रह्मा ने सम्यक रूप से यह विचार कर कि गजानन गणेश जी की कृपा से विष्णु के हाथ से इन दोनों का वध होगा। मधुकैटभ के नाश और श्री हरि के प्रबोधन के लिए विष्णु भगवान के नेत्रों में स्थित विष्णु मोहनकारिणी वर प्रदायिनी निद्रा देवी का स्तवन किया। वे बोले, हे देवी, आप देवताओं को हव्य प्रदान करने वाली, स्वाहा स्वरूपा, पितरों को कव्य प्रदान करने वाली, स्वधा रूपा और अमृत स्वरूपा है। आप ही मात्रा, अर्धमात्रा और स्वर रूपिणी भी है।
आप ही सृष्टि की कर्त्री, हर्त्री और लोक जननी है। आप ही सत और असत शक्ति रूपा है। आप श्रुति रूपा, स्वर स्वरूपा, काल रात्रि, जन्म मृत्यु से रहित रात्रि रूपा, जगत जननी, जगदात्री और सृष्टि पालन एवं संहार करने वाली है। हे पर्वत राजपुत्री, आप ही सावित्री, संध्या, महामाया, क्षुधा और तृषा रूपिणी है। आप ही संपूर्ण प्राणी पदार्थों में निहित उनकी शक्ति है। हे देवी, हे महालक्ष्मी रूपिणी, आपके स्वामी तीनों लोकों के कर्ता, दैत्यों और दानवों के संहारक और ज्ञान विज्ञानवान है। ऐसे उन श्री हरि के नेत्रों में निद्रा व्याप्त है। जिन श्री हरि के द्वारा जगत की उत्पत्ति, उसका पालन और संहार किया जाता है, आपके द्वारा उन्हें भी अवतार ग्रहण रूपी संकट में डाल दिया जाता है। आप इन दोनों दुष्टात्मा दुराधर्ष दैत्यों मधु और कैटभ को मोहित कीजिए और इन्हें मारने के लिए श्री हरि को ज्ञान प्रदान कीजिए। मैं उन दोनों के द्वारा पूर्व जन्म में सावधानी पूर्वक आधारित हुआ था तथा मैंने उन्हें अनेक प्रकार के वर दिए थे, इसीलिए वे दोनों मेरे द्वारा अवध्य है। इसीलिए मैंने उनके द्वारा कहे गए ऊंचे नीचे अनेक अपशब्दों को सहन किया है। वे दोनों मुझे मारना चाहते थे। मैंने अनेक स्तोत्रों से उनका स्तवन किया, फिर भी वे दोनों अपने दुष्ट स्वभाव के कारण मेरा वध करने के प्रत्यय से निवृत्त नहीं हुए। हे देवी, इसीलिए मैंने भगवान विष्णु का प्रबोधन करने के लिए आपसे प्रार्थना की। इस प्रकार श्री गणेश पुराण के अंतर्गत उपासना खंड में भगवती की प्रार्थना नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ।